आज के वीडियो में हम आपको देंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला। दोस्तों ये 100% रियल पेपर यहाँ पर देख लीजिए। इस पेपर का यहाँ पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, मुंह की खाना का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है मुंह की खाना का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर आवेल इसका राइट आंसर आ जाएगा हार मानना। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दूसरा सही विकल्प पूछा है, जसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, वात्सल्य सम्राट है। दोस्तों वात्सल्य सम्राट कौन है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको चारों में से राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पर राइट आंसर यहाँ पर बा वाला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वात्सल्य सम्राट कौन आ जाएगा, दोस्तों यहाँ पर बा वाला मतलब सूरदास में राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, आपके पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, रस के अंग होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चेटे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर दा वाला आ जाएगा, प्रेमा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पूछा है, रिक्त की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, कमल का पारियों शब्द है। दोस्तों कमल का पारियों शब्द क्या है ये आपको बताना है। इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर पंकज आ जाएगा। और दूसरे में यहाँ पर पूछा दोस्तों, उपमेय में उपमान का आरोप। तो इसमें दोस्तों आपका रूपक अलंकार कर लेता है। और यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपका फोटो आ जाएगा। चौथे में दोस्तों आपका देश आ जाएगा। और यहाँ पर पांचवें दोस्तों आपका यहाँ पर प्रेमी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, छठे में दोस्तों आपके यहाँ पर 33 आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर खाली स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न 3 पूछा है, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रामचरितमानस। तो दोस्तों रामचरितमानस किसने लिखा, दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, और पंचवटी दोस्तों आपके खंड काव्य आ जाएगी। कामायनी दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य आ जाएगा। बी ही बर में दोस्तों आपका निपात शब्द आ जाएगा। पंच परमेश्वर दोस्तों आपका मुंशी प्रेमचंद आ जाएगा। और महादेव वर्मा दोस्तों आपका निर्जान निहार रश्मि आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछे जाने वाले, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो दोस्तों इनका आंसर फटाफट लगाते जाइए। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा हाथी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में दोस्तों आपके हाथी आ जाएगा। तो ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दूसरे पर क्वेश्चन पूछा है, साकेत किसकी रचना है। दोस्तों साकेत किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका मैथिली, दोस्तों आप लगा लीजिए इसमें मैथिली शरण। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों आप लगा लीजिए। इसमें यहाँ पर दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके बाद तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए 13 मात्रा है। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका तीसरे में, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका पर यहाँ पर दोस्तों चौथा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। दोस्तों इसमें आप लिख लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर दोस्तों विभाव आ जाएगा। ठीक है, चौथे में दोस्तों आप लगा लीजिए विभाव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पांचवें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा भारतेंदु। दोस्तों आप लिख लीजिए भारतेंदु। दोस्तों भारतेंदु युग
उसके बाद दोस्तों आप लिख लीजिए 1850। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 1850 से, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बालन तेंदु युग यहाँ पर 1850 से हुआ था यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके बच्चे पर क्वेश्चन पूछा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। दोस्तों लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसका तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर लोकोक्ति आ जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए लोकोक्ति, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए लोकोक्ति, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का आंसर हो गया। अब दोस्तों ये देख लीजिए आपके पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछे जाने वाला है, सत्य और असत्य लिखे है। दोस्तों ये आपके परीक्षा में 6 नंबर का सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहले यहाँ पर सत्य असत्य देख लीजिए, निराला की रचना कुकुर मुट्टा है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सत्य जाएगा। यहाँ पर दूसरा पूछा है मातृक क्षण में मातृ गणना की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, ये भी सत्य जाएगा। तीसरा देख लीजिए श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा पूछा है मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, तो दोस्तों ये गलत रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ई हमारा उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ये प्रत्यय है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पांचवें देख लीजिए उमा से शंकर का विवाह हो गया था, तो बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छठा देख लीजिए किरण शब्द का पारिवाही यहाँ पर दोस्तों रश्मि, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका सत्य जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 6ठा क्वेश्चन पूछा है निपात शब्द क्या है लिखिए। अब तो आपको क्वेश्चन पूछा है तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए निबंध लेखन की 2 विषयता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन दिया है एकांकी में कोई आपको 2 विषयता लिखना है, ठीक है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला। दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके 8वां क्वेश्चन पूछा है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए रस किसे कहते हैं, रसों के नाम लिखे, सॉरी यहाँ पर अंगों के नाम लिखे है, ठीक है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार के नाम लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी है। तो क्वेश्चन पूछा है काव्य किसे कहते हैं, उनके वेदों का नाम लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लीजिए मानसरोवर से कवि का क्या आशय। तो क्वेश्चन पूछा है कवित्र का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लिया, पूछा है दोस्तों बक्तिन काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है छायावत की 2 विशेषता आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया आपके 13वां क्वेश्चन पूछा है अहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है नमक का दारोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन देख लिए मुहावरे एवं लोकोक्ति में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए संधि एवं समास में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके 15वां क्वेश्चन पूछा है सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए पार्वण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में। दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा है लता ने यहाँ पर बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लिया, पूछा है यहाँ पर जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। तो क्वेश्चन पूछा है मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके 18वां क्वेश्चन पूछा है काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए है। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, ठीक है। आपको दोनों में से एक का यहाँ पर संदर्भ सहित आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पूछा है गद्यांश के संदर्भ सहित यहाँ पर विशेष यहाँ पर सहित वाक्य कीजिए। आपको क्या करना दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य करना, दोनों में से किसी एक की, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए उपसर्ग किन्हें कहते हैं प्रत्यय एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। तो क्वेश्चन पूछा है अपनी पसंद की कविता की कोई 4 विशेषता आपको पंक्तियां आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके 21 क्वेश्चन आप पूछा है, 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपके परीक्षा में 4 नंबर पूछे जाने वाला आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन देख लिए, इनके उत्तर आपको यही से चाट कर लिखना है, जिससे आपको 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके 22
क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। ये आपके 4 नंबर ऐसा कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 23 क्वेश्चन। दोस्त 23 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको निबंध याद करना है और परीक्षा में लिखना है, ठीक है, जिससे आप 4 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका 100% जीएल वाला यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के जीएल पेपर मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल के अंदर जाकर दोस्तों सभी पेपर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।